सर्विस सेंटर वालों ने जितने ऐसी तैसी करनी थी सारी कर दी। हम करने जा रहे हैं सबसे महंगा इंजन वॉश अपनी बगीरा का। ये देख सकते हो आप, हम वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट और रेप्यूटेड इंजन ऑयल से कैस्ट्रॉल का पावर वन क्रूज़ है, इससे इंजन वॉश करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर मोटो ब्लॉग एट द चैनल राइड विद डॉक्टर SMP। मैं आपका होस्ट प्रभात शर्मा। आज एक पता है बड़ा ट्विस्टिंग कंटेंट बनाने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं सबसे महंगा इंजन वॉश अपनी बगीरा का, क्योंकि हम फेडअप हो गए। सर्विस सेंटर वालों ने जितने ऐसी तैसी करनी थी सारी कर दी। इसके बाद लाके मुझे खुद काम करना पड़ा बाइक पे, और इसी के साथ हमने बहुत कहते हैं ना ज़बरदस्त धमाकेदार कुछ ऐसा सिस्टम निकाल लिया है, जिसके बाद मैं जानता हूँ इस ब्लॉग को देखने वाले जितने भी लोग जिनके पास 310RR है और अपाचे है जिन्होंने ले रखी है और सर्विस सेंटर से परेशान है सर्विसेज के लिए, तो आप देखो हम करने क्या जा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, हम वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट और रेप्यूटेड इंजन ऑयल से कैस्ट्रॉल का पावर वन क्रूज़ है, इससे इंजन वॉश करेंगे। रीज़न इज़ कि मेरे इंजन के अंदर अभी, मेरे नहीं बगीरा के इंजन में यानी मेरी जो 310RR है उसके इतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन हो गई है, बिकॉज देयर वर सर्टेन केसेस वेयर द ऑयल फिल्टर वाज नॉट चेंज एंड आई वाज टोल्ड बाय द सर्विस सेंटर दैट इट वाज चेंज। अब मैं उस चीज़ को नहीं करना चाहता, लेकिन इसी के साथ में कंपनी ने एक और हाइप कर रखी है कि जो ऑयल फ़िल्टर इस बाइक के लिए बनाया गया है देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू इट। और हमने क्या किया, हमने इसी चीज़ के लिए पहले सर्वे किया और बिल्कुल सिमिलर स्पेक्स के हमारे पास में जो OEM मैन्युफैक्चरर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, मैंने सब पे मेल भेजा और मेरे को उसके बाद में रिवर्ट मिला, और रिवर्ट इतना बढ़िया था कि आप मानोगे नहीं। अब हम इसके अंदर ऐसा कंपोनेंट लगाने जा रहे हैं जो कि जेट इंजन्स में यूज़ होता है, यानी फाइटर जेट्स वगैरह में जो यूज़ करते हैं ना बड़े बड़े, हमारे पास में वो कंपोनेंट्स आ गए हैं। और हम इन ऑयल फिल्टर्स को अपनी बगीरा के साथ में इंस्टॉल करके और चला के देखेंगे। ऑलरेडी मैं एक लगा चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखो, ये देख सकते हो आप, अभी जो हमने लगा रखा है ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ी सी लाइट मार रहा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। बट ये वाला जो फ़िल्टर आया था ये थोड़ा सा जो साइज़ में ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस फ़िल्टर को रिप्लेस करेंगे। हम ऑलरेडी इसमें जितनी कंटेमिनेशन रिसीव कर सकते थे हमने कर लिया है। हाँ, इसका जो कहते हैं ना बेनिफिट भी मिला है, और थोड़ा सा हमारा जो कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस लगे वो ये था कि हमें ऑयल चैम्बर के अंदर, क्रैंक केस जो ऑयल चैम्बर होता है उसमें ऑयल ज़्यादा डालना पड़ा। इसमें 0.7 लीटर आता है, लेकिन 250 ml के करीब जो हमने ऑयल फिल्टर लगाया था उसके अंदर चला जाता है। तो 250 ml और वो ऑलमोस्ट 2 लीटर के आसपास में, सिर्फ 50 ml कम का रह गया था। तो इट्स लाइक यू नो व्हेन वी चेंज द ऑयल फिल्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ऑयल वाज आल्सो चेंज्ड। ऐसा नहीं है कि हम कम ऑयल डाल के और उसको चला दें। तो उसमें भी हमने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट किया। हमने क्या करा, हमने मोबिल 1 दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेप्यूटेड सिंथेटिक ऑयल इन द इंडस्ट्री, सब जानते हैं, MotoGP वगैरह सब में बहुत अच्छा उनका नाम है, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल लिया। साथ में मोटुल का 300V, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे टॉप नॉच, जो कहते हैं कि फैक्ट्री लाइन कहते हैं ना, एज सर्विस जो भी है वट एवर इट इज़, कहते हैं उससे ऊपर कोई ऑयल नहीं आता। हमने दोनों ऑयल्स को मिक्स करके वगैरह में डाला, और मैं बता रहा हूँ कसम से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिल गया मुझे। भाई आप लोग ट्राई मत करना, बट मुझे आइडिया था बिकॉज दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम थी। और मैं जब उन ऑयल्स को कहते हैं ना विस्कोसिटी को चेक कर रहे थे तो दे वर क्वाइट कंपैटिबल टू ईच अदर, तो बड़ा मज़ा आया। तो इसके बाद से जब से मैं चला रहा हूँ
अरे 5वें गियर पे 160 पार भाग जाती है, छठे गियर पे पता नहीं है 7000 आरपीएम के ऊपर इट इज़ क्रॉसिंग 159 60 प्लस, और जब मैं 9000 आरपीएम तक पहुंचता हूं तो 180 प्लस 190 के आसपास पहुंचने लग गई है। तो मींस लेकिन क्या है उसकी शॉर्ट कमिंग, दैट द इंजन इज़ नाउ केपेबल ऑफ रनिंग एट हाई रेव्स, बर पर 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 वो हाई रेव्स के साथ में थोड़ा सा हमें जो कहते हैं ना फ्यूल इकॉनमी के ऊपर भी चेंज है। मेरे को बहुत ज़्यादा स्टाइल चेंज करके ड्राइव करना पड़ता है अपनी जो कहते हैं ना इकॉनमी सेट करने के लिए। पेट्रोल की ज़्यादा करेंगे तो वो भी इंजन के लिए अच्छा नहीं होता है, हर वक्त हम फ्यूल को फूक नहीं सकते ना, तो ऐसा है। तो ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमारे पास में इस टाइम बड़े ज़बरदस्त कंपोनेंट हैं। तो बेसिकली क्या मैं आपको दिखा रहा था, ये हमारा इंजन ऑयल है, ये 2.5 लीटर का है, इसको हम 2 बार यूज़ करेंगे। इसके साथ में हम दोबारा मोटुल का जो हमारा 300D 15W50 फैक्ट्री लाइन का 1 लीटर की एक और बॉटल रखी है, उस बॉटल में से हम आधा तेल और ऐड करेंगे, यानी कि 1.25 लीटर ये होगा और 1 लीटर वो होगा, तो कुल मिला के 2.25 लीटर के आसपास एक होगा। ऐसे हम 2 वॉश देंगे इसको, दोनों वॉश हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन के गैप से करके, और जितना कंटेमिनेशन हो सकता है मैक्सिमम ऑयल को फ़िल्टर करके, और सारा का सारा हम इन फिल्टर कंपोनेंट्स के अंदर रिसीव कर लेंगे। इसमें हमारे पास में देखो 2 बहुत सिमेट्रिकल एक ही साइज़ के बिल्कुल सेम, जो कंपनी का कहते हैं ना OEM यानी कंपनी फिटेड जो कंपोनेंट आता है वो सेम कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स की एक खासियत है कि इनकी जो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है, दे आर मेड विद द सिंथेटिक सेल्यूलोज फाइबर, बहुत अच्छे वाले जो कहते हैं ना, इनका जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है ये पूरा सिंथेटिक ब्लेंड में बनाया है, और इसकी 98 to 99% फिल्टरिंग टेंडेंसी है। एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल फिल्टर्स अवेलेबल इन मार्केट, लेकिन हमें अपनी कंटेंट को बनाना था, पूरा करना था, तो उसके लिए हमने सब कुछ किया। और उसके बाद में बात आ जाती है बगीरा की, तो बगीरा के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़। ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ सर्विस सेंटर कितना ख़राब कर चुके हैं मेरी बाइक को। कहते हैं ना रेडिएटर की जो फ्लो पाइप है उसको काट दिया, कह देते आगे जाके कि रेडिएटर आपका लीक है। मैं कह रहा है ऐसे कैसे हो गया, मैं खुद ही लाया, क्लैंप लगाया मैंने, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। मेरी बाइक इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, माइंड ब्लोइंग। मैंने उसमें क्लच प्लेट्स भी हमारे जो है स्लीपर क्लच मैंने किसी ने हमें गिफ्ट करे तो हमने लगा दिए, और कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा, तो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी हैं जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं सब कर पा रहा हूँ। तो इसमें अब मैं आकर आपको बताऊँ तो ये पर्टिकुलर जो हमारा कंपोनेंट है ये GTRE के पास से आया है हमारे पास, ठीक है। गैस टरबाइन रिसर्च जो कहते हैं ना हमारे बने फाउंडेशन जो बनी हुई है सरकार की है, उनके पास आया है। दिस इज़ द फाइट, कहते हैं ये कंपोनेंट फाइटर जेट्स में यूज़ होता है, जो उनके गैस टरबाइन होते हैं ना इंजन, हाई एयर फ्लो वाले और हाई प्रेशर इनलेट के, उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, और इतनी आसानी से ये ब्लो आउट नहीं होता है, जो इसका बार प्रेशर है वो भी सेम है, उसी हिसाब से हमें जो इसके अंदर जो कहते हैं ना फेल सेफ्टी वॉल्व्स वगैरह सारी सेटिंग बिल्कुल स्पेसिफिकेशन इसी के जात की मिली है। लेकिन इसका जो ऑयल फ्लो रेट है वो भी हमें और अच्छा मिला है, जिसकी वजह से बाइक के इंजन की हीटिंग में बहुत चेंजेस आएंगे। अभी भी मेरे पास में जो अब मैंने इंस्टॉल कर रखा है ना, इसके अंदर इतना चेंज आ गया है कि मेरी बाइक जो बार बार पहले हीटअप हो रही थी, जो कंपनी वाले जो OC ये महाले का लगा के देते हैं, उससे इतनी ज़्यादा हीटअप हो रही थी कि मेरे पैरों के नीचे गर्मी महसूस होने लग गया। मुझे इस बाइक के अंदर कभी ऐसा पहले नहीं होता था, बट जैसे ही मैंने उस कंपोनेंट को लगाया है, माइंड ब्लोइंग, सुपर स्मूथ, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला कंपोनेंट भी जो आया है ना, ये जो फरारी, पोर्शे, इनकी जो हाई एंड कार्स होती है ना, उनमें लगा हुआ आता है, और ये वाला तो उससे भी ऊपर का है। तो गाइस लेट्स सी कि क्या आता है, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये अब हम एक नई क्रांति लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे फिल्टर्स जो है ना, ये पर्टिकुलरली मेरे को कहते हैं ना हमारे पास से ही सप्लाई होने वाले हैं और कहीं नहीं मिलने वाले, बिकॉज दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू सर्टेन रिसर्च पर्पस ओनली। और रिसर्च पर्पस में जहाँ बात आती है तो कॉन्टैक्ट हमारे पास हैं। तो इसी के साथ में, और ये कंपनी ने सेम स्पेसिफिकेशन पे जो कंपोनेंट इनका आता है उसी स्पेसिफिकेशन का हमें एक और मॉडल भेजा है, पर इसके अंदर जो सेफ्टी वॉल्व है वो सेफ्टी वॉल्व ना होके इसके अंदर ओवरफ्लो वॉल्व है, जिसका मतलब है कि जो OC 1141 जो इसका जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है उसके बराबर है, लेकिन इसकी फिल्ट्रेशन उससे हाई है। ये करता है अप टू 3 माइक्रोन्स की फिल्ट्रेशन,
3 माइक्रोन्स बहुत बड़ा हो जाता है। 3 माइक्रोन का मतलब आप सोच भी नहीं सकते। PM 2.5 होता है ना जो पार्टिकुलेट, उसके बराबर का है। तो कितनी ज़बरदस्त फिल्ट्रेशन होगी। और ये हमें पर्टिकुलरली दिया ही गया है कि कंटेमिनेंट्स को सारा का सारा इसमें ट्रैप करके, बिल्कुल सेम उसकी मेक है, और ट्रैप करके और इसको हम थ्रो कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और उसके बाद फाइनल कंपोनेंट हम अपना ये वाला लगा के इंस्टॉल करके चलाएंगे। और इसकी लाइफ जो है, उन्होंने कहा कि कम से कम भी आप 10,000 किलोमीटर से ऊपर चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो गाइस, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। अब हम जो करने जा रहे हैं ना, ये हमारा जो व्लॉग आने वाला है, ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है। और गाइस, अगर आपको इस सब में हेल्प चाहिए हो, जो लोग दिल्ली में हैं, तो आई एम विलिंग टू हेल्प यू। यू कैन ब्रिंग द बाइक, यू कैन डू द फ्लैश, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबकी बाइक के अंदर भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी। कभी कूलेंट लीक हो रहा होगा, कभी स्टेटर कॉइल फूक जाती होगी, या कभी आपका कोई और क्लच प्लेट्स ख़राब हो गई हैं, आपके इंजन को दोबारा से बनाना पड़ रहा है। भाई मैं बहुत केयर करके रखता हूँ, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई डोंट ट्रस्ट सर्विस सेंटर। उनके जो टेक्नीशियंस हैं ना, उनकी गलती नहीं है, उनको सिखाया यही जाता है, तभी तो उनको काम है सर्विस तो देनी है कस्टमर को, लेकिन कमा के भी तो देना है कंपनी को। तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम एज अ कंज्यूमर अपना राइट रखते हैं कि हमारी चीज़ जिस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं वो वैसी होके मिले। नहीं होगी तो भैया खुद करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि इट्स अ सुपर बाइक। अगर सुपर बाइक हम खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्स द बेनिफिट, राइट गाइस? तो मिलेंगे आपको अब जल्दी से, हम जब ये टेस्टिंग करेंगे, यानी कि बहुत ख़तरनाक वाला एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे हम, रिवाइवल ऑफ द बाइक, जैसे नई आई थी बिल्कुल वैसी की वैसी। मुझे पता है बहुत मज़ा आने वाला है। मैं कैस्ट्रॉल पावर 1 पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, और इसके बाद में हम जो डालेंगे ना, जो मोटूल के साथ में हम डालेंगे पावर 1 अल्टीमेट ब्लेंड करके, बिकॉज वो भी फुल्ली सिंथेटिक है, ये भी फुल्ली सिंथेटिक है। अलग ही मज़ा आने वाला है। और मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दे रहा हूँ, क्योंकि आई नो दैट मिक्सिंग ऑफ दीज ऑयल्स इज़ नॉट गोइंग टू हार्म इंजन। इनको बनाया ही इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए गया यार। अगर इनसे ख़राब होने लग जाता तो वो तो फिर सारी बाइकें फूक जाती, सारी गाड़ियाँ फूक जाती। आप मानोगे मोटो जीपी के अंदर भी वो सिंगल ब्लेंड यूज़ करते हैं। सो व्हाट्स द पॉइंट, नथिंग टू वरी अबाउट। हम करेंगे, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। मुझे पता है कि अब तक मेरी बाइक सर्वाइव भी ऐसे कर पाई है। ओके गाइस, चलिए, आई विल बी कैचिंग यू ऑल सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, जब हम कर रहे होंगे इंजन फ्लैश। टेक केयर। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना, जिन जिन के पास में 310 RR है या अपाचे RR 310 है, सब मेरे से जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। आई एम विलिंग टू हेल्प यू। आपकी बाइक की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपके पास जो बाइक है, इट इज़ अ मार्वलस पीस ऑफ इंजीनियरिंग। फिर बता रहा हूँ, इट्स अ मार्वलस पीस ऑफ इंजीनियरिंग, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। और मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओके गाइस, तो तब तक के लिए अलविदा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कंटेंट के लिए थम्स अप वाला आइकन पे क्लिक ज़रूर कर देना, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी आपको पता चलेगा कि हम अगली नोटिफिकेशन में कब इस कंटेंट को अपलोड करेंगे, यानी कि इंजन फ्लैश। टेक केयर।